हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आपको पता है जैसे कि हमने क्या 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट कर रखा है। 2 क्लासेस हमारी हो गई हैं। पिछली क्लासेस में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए थे और याद करने के लिए दिया था। आई होप आप सभी लोगों ने क्या उन क्वेश्चंस को अच्छे से वीडियो देखी भी होगी और उनको याद भी किया होगा। ठीक है, आइए चलिए हम अपने आगे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके, हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या, हाँ बाद। ठीक है, आज प्रेजेंट में भी आज के टाइम पे हम क्या, जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो क्या बाटों का यूज करते हैं। तो सोचो बाटों का प्रचलन क्या हड़प्पा सभ्यता से होता जा रहा है, कोई ये नई बात नहीं है। ठीक है, उस टाइम से क्या हम लोग क्या बाटों का यूज कर, बस क्या फर्क है, पहले के क्या आपके घनाकार होते थे, आज के क्या अलग शेप के हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही क्या आपका फर्क है। ठीक है, तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाटों की विशेषताएं बताइए। क्या बताइए, बाटों की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो पहले आप क्या हेडिंग डालोगे, पत्थर। ये आपसे 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि कौन से पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो बाढ़ थे वो कौन से पत्थर से बनाए जाते थे, वो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। किससे, चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इसको आप याद रखोगे, किससे बनाए जाते थे, चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, याद रख लेना। और अगला क्या याद रखिए, क्या होते थे, द्विधारी होते थे। क्या होते थे, द्विधारी। ठीक है, द्विधारी का क्या मतलब है, दो, एक मिनट। ठीक है, जैसे आप ये देखो, दो के बाद क्या आ रहा है, 4 पावर्स में चल रहे हैं। क्या चल रही है, पावर में। ठीक है, इसकी ऐसे करते करते आपके क्या 12,800 तक, कहाँ तक, 12,800 तक के क्या आपके जो हड़प्पा सभ्यता के बाद बनाए गए थे। ठीक है, अगला क्या क्या है, इसका शेप क्या है, शेप। इनकी शेप कैसे होती थी, घनाकार। कैसे होती थी, घनाकार। जैसे कि देखो मैंने आपके लिए क्या है आज चित्र भी लगा दी, जिससे कि आपको समझने में क्या बहुत ज्यादा आसानी हो। ठीक है, तो ये आपके क्या दे रखे हैं, ड्राइंग दे रखी है। ठीक है, कि कैसे क्या हड़प्पा सभ्यता के ये बाट होते थे। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना ये क्या कौन से शेप के होते थे, घनाकार होते थे। कौन से शेप के होते थे, घनाकार होते थे। उपयोग, जैसे आज के टाइम हम क्या करते हैं उपयोग से, उसी टाइम उस टाइम भी वो उपयोग में होते थे। किस चीज के, सामानों को जब खरीदते थे उस समय क्या तौलने के लिए हमारे बाटों का यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये आपका क्या क्वेश्चन बन गया कि हड़प्पा सभ्यता की बाट की विशेषताएं। क्या याद रखो, कौन सा पत्थर से बनाए जाते थे, चट नामक पत्थर से। क्या शेप है उनकी, घनाकार है। ठीक है, ये इनके क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देख लो, ठीक है, ये क्या है आपके बाट है। क्या है, ये आपके बाट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हड़प्पा सभ्यता की कृषि तकनीक का वर्णन कीजिए। क्या करिए, कृषि तकनीक का वर्णन कीजिए। और ये क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि उस टाइम पर क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या कृषि के लिए कौन कौन सी क्या टेक्निक का यूज करते थे। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा हल का प्रयोग करते थे। क्या करते थे, हल का प्रयोग। और हम कैसे बता सकते हैं कि हमें वहां पे क्या मिला है, ये देखिए। ठीक है, हमें क्या हमारी एनसीईआरटी में क्या ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है, 2 बैल जो कि क्या खेतों में क्या जुताई के लिए यूज होता है। ठीक है, जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि हाँ हड़प्पा सभ्यता में लोग क्या करते थे, हलों के माध्यम से क्या खेती करते थे। और 1 नंबर में आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जुताई के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, हमें क्या मिले, कालीबंगन से क्या है, हमें वहां पे जैसे आप देखो लाइन पड़ जाती है जब खेतों को जोता जाता है, तो जुताई के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन से मिले। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये बनता है। ठीक है, जल प्रबंधन, आखिरकार वो लोग क्या सिंचाई के लिए कहाँ से जल इकट्ठा करते थे, कहाँ से पानी आता था उनके पास। ठीक है, तो वैसे तो ज्यादातर याद रख लेना बारिशों का जो पानी होता था उस पर डिपेंड रहते थे। किस पर डिपेंड रहते थे, 1 मिनट। ठीक है, ये हटा दो। ठीक है, और वहां पे जो जलाशय होते हैं उनका यूज करते थे सिंचाई के लिए। ठीक है, और क्या है, मिश्रित खेती। क्या है, मिश्रित खेती। ठीक है, कालीबंगन से ही क्या, कालीबंगन से ही हमें क्या पाई गई है, 2 फसल प्रणाली की व्यवस्था पाई गई है, जिससे हम क्या बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या मिश्रित खेती
किया करते थे। क्या किया करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या मिश्रित खेती किया करते थे। ठीक है। औजार, अब जाहिर सी बात है कृषि के लिए आपको क्या कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, औजारों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या पत्थर, तांबे, हंसिए इन सब का क्या प्रयोग करते थे। ठीक है। और यहाँ पे हमें अनाज पीसने के लिए क्या चक्कियां भी मिली है। ठीक है। बुक खोलोगे तो आपको ये सारे चित्र मिलेंगे उसमें। ठीक है। और याद रखना कपास का उत्पादन सबसे पहले कपास की जानकारी किन लोग कौन से वासियों को हुई थी? हड़प्पा वासियों को हुई थी। किसको हुई थी? हड़प्पा वासियों को ही क्या विश्व में क्या पहली बार क्या कपास की खोज का श्रेय जाता। इन लोगों ने क्या विश्व में पहली बार क्या कपास उगाई थी और हड़प्पा सभ्यता में कपास उगाया गया था। अगला है भंडारण। ठीक है। क्या है? भंडारण। भंडारण का क्या मतलब है? अब इन लोगों ने फसल उगाई है इतनी मेहनत से तो उसको स्टोर करके भी रखेंगे ना। हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ से कैसे स्टोर करते थे? अन्नागार में। किसने? अन्नागार में। ठीक है। जैसे हमारा क्या गोडाउन होता है उसमें हम क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। ऐसे ठीक के लोग भी क्या भंडारण करते थे। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या बन गया कि हड़प्पा सभ्यता में क्या टेक्निक कैसे थे? क्या है? टेक्निक कैसे थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषताएं, जो कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। पहला पॉइंट आपका क्या है? चित्रनात्मक। क्या है? चित्रनात्मक। चित्रनात्मक क्या मतलब है? हड़प्पा सभ्यता से आज के टाइम पर ऐसी कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई भी लिपि नहीं थी। किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से क्या उनकी पूरी लिपि लिखी जाती थी। तो आप क्या याद रखोगे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रनात्मक थी। कैसी थी? चित्रनात्मक लिपि थी। ठीक है। याद रखेंगे इन पॉइंट। कैसे थी? चित्रनात्मक लिपि थी। ठीक है। और एक नंबर का क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे चिन्हों की संख्या कितनी थी? ठीक है। तो चिन्हों की संख्या कितनी थी? 375 से लेकर क्या 475 तक क्या हड़प्पा सभ्यता की लिपि में क्या चिन्हों की संख्या थी। ठीक है। ये देख लेना आपके लिए मैंने ये इनका पूरा लिपि लगाई है। ठीक है। जैसे हमारे होते हैं कहाँ से क्या तक, ये उनके कहाँ से क्या तक है। ठीक है। और ये इनकी मोहरें दिखाई गई। ठीक है। कुछ चित्र है। अगला क्या? अपठित। क्या है? अपठित। अपठित का मतलब क्या? इसको आज तक क्या पढ़ा नहीं जा सका है। इन हड़प्पा वासियों ने क्या लिख रखा है। ठीक है। इसको क्या आज तक क्या पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। अगला क्या है? दाएं से बाएं, जो इसकी क्या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताई जाती है। क्या बताइए? दाएं से बाएं। अब देखो मैं कैसे लिख रही हूँ ऐसे। ठीक है। हम लोग क्या लिखते हैं? हमारे वर्तमान में क्या हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं। पर हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बाएं से दाएं नहीं, क्या दाएं से बाएं लिखते हैं। ये पेपर में आपके पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसे थी। तो याद रखना हड़प्पा सभ्यता की लिपि ऐसे थी। ठीक है। वो इस साइड से स्टार्ट करते थे और इस साइड पे उनका खत्म होता था। हम ऐसे करते बट वो ऐसे करते थे। ठीक है। ठीक है। और मोहरों पर मिली है। ठीक है। हमें हड़प्पा सभ्यता किस पे देखने को मिलती है? मोहरों पर लिखी हुई क्या हमें हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है। ठीक है। कहाँ पर लिखी हुई थी? ज्यादातर 90% चीज 90% लेख हमें किस पे मिला है? मोहरों पर लिखा हुआ मिला है। और स्टीटाइट मतलब क्या है? सेल खड़ी नामक। कौन से याद रखना ये कौन से पत्थर होते थे? सेल खड़ी। एक मिनट। ठीक है। कौन से पत्थर होते थे? ये सेल खड़ी। ठीक है। ठीक है। सेल खड़ी नामक पत्थरों पर क्या है? लिखे गए थे ये। ठीक है। और इसी से क्या बनते थे? हड़प्पा सभ्यता के मोहर भी बनाए गए हैं। ठीक है। मोहरों पर क्या उनके जो चौकोर होते थे और उस पर क्या जानवर और लिपि दोनों प्लस में होते थे। ठीक है। अगला क्या? बहुत छोटे होते थे। ये क्या होते थे? बहुत छोटे होते थे। ठीक है। साइन बोर्ड पर हमें सबसे बड़ा नंबर कितने नंबरों का पाया गया है? 26 का। ठीक है। जिसके लिए मैंने क्या देखो आपके लिए चित्र भी लगा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है। ये क्या 26 अंकों का। ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए थे और इस क्लास में भी क्या हो गए? 3 क्वेश्चन। 6 ये हो गए और आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास। इतना याद करिए तब उसके बाद के हम आगे क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है।